Hello everyone, I am back with another video on international organizations and their headquarters. सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर ये फ़ोन नंबर देख रहे हैं 9419145317 करियर सक्सेस के ऑफिस का नंबर है। अगर आप कॉल करना चाहते हैं इस नंबर पर और अपनी कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, वो पूछना चाहते हैं, आपको बता दूं ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुए हैं। आपकी यूटी में जितने भी एग्जाम्स पब्लिश हुए हैं, जैसे आपको बता दूं जेके एसएसबी के हुए हैं, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट या क्लास 4 या फिर जेके बैंक, तो नए बैचेस, ऑनलाइन बैचेस जो हैं वो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। उसमें आप एनरोल कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू विजिट दी ऑफिस, आपको बता दूं कैनाल रोड पे जम्मू में करियर सक्सेस का ऑफिस है, ऑपोजिट साइंस कॉलेज। यू कैन कम, लेकिन आप आने से पहले इस फ़ोन नंबर पर ज़रूर एक बार फ़ोन कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं ट्रिक नंबर 3 की, और इस ट्रिक में हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। सी, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। आपको याद रखना है, आप बस ये सुनते जाइएगा, राइट। आपको नोट्स इसके प्रोवाइड हो जाएंगे, तो लिखने की कहीं ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप ऑन हियरिंग इट, जस्ट कीप ऑन लिसनिंग, ताकि ये आपके माइंड में फिट हो जाए। सी, पहली ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। ये आपको याद रखना है, न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है इस ऑर्गेनाइजेशन में। ये ऑर्गेनाइजेशन ICAN, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 2017 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, पीस कैटेगरी में जो प्राइज़ है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला था, ठीक है। इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। आपको मुझे बताना है नोबेल प्राइज़ जो है किन के नाम पर रखा गया है, इसे नोबेल प्राइज़ ही क्यों कहते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए। देखिए, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ये पहली ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। इसमें आपको याद रखना है रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज कौन होते हैं? जो शरण लेते हैं किसी और कंट्री में, ठीक है। जैसे हम कश्मीरी पंडित्स को रेफ्यूजीज कहते हैं, या फिर सीरियन रेफ्यूजीज कहते हैं जो सीरिया से आए हैं, ठीक है। तो रेफ्यूजीज कहलाते हैं, राइट। आपको इसमें याद रखना है न्यूक्लियर वेपन, इसमें याद रखना है रेफ्यूजीज। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या याद रखेंगे? ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। UNHRC, UNCTAD और ICAN। आपको बता दूं इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ है? वो जेनेवा में है, राइट। वो कहाँ है? जेनेवा में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। अब आप कैसे याद रखेंगे कि इन तीनों के हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है? देखो, जेनेवा में स्टार्ट हुआ है जीन से। किससे? जीन से। आप याद रखेंगे जेनेवा में वर्ड आया है जीन, ठीक है। जैसे कहते हैं कि म्यूजिक इसके जीन्स में ही है, ठीक है। हेरिडिटी यूनिट्स जो होते हैं आपकी बॉडी के, वो क्या होते हैं? जीन्स कहलाते हैं, जिसमें आप DNA, RNA ये सब पढ़ते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे? रिमेंबर करने के लिए ट्रिक टू रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है कि इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। याद रखेंगे इंडियंस के जीन में है, इंडियंस के जीन में है। क्या है इंडियन के जीन्स में? न्यूक्लियर वेपन्स को अबॉलिश करना। आपको पहली ऑर्गेनाइजेशन याद होगी, न्यूक्लियर वेपन्स पे है, और बात की है जीन की। न्यूक्लियर वेपन्स को अबॉलिश करना। दूसरा क्या है? रिफ्यूजीज को सिटीजनशिप देना। जैसे आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो थी, ठीक है, जो ये एक्ट था, इसके तहत क्या था कि रेफ्यूजीज को भी आपकी कंट्री में सिटीजनशिप मिलेगी, शरण मिलेगी। तो कैसे याद रखेंगे? रेफ्यूजीज से। इंडियंस के जीन में है न्यूक्लियर वेपन्स को अबॉलिश करना, रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप देना, और तीसरा ट्रेड एंड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना। तो क्या याद रखा? न्यूक्लियर वेपन्स भी याद हो गए, रेफ्यूजीज भी याद हो गए, और ट्रेड एंड डेवलपमेंट भी याद हो गया। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है।
जेनेवा से क्या वर्ड उठाया हमने याद रखने के लिए? जीन, राइट। इंडियंस के जीन में ही है न्यूक्लियर वेपन्स एबॉलिश करना, रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप देना और ट्रेड एंड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी ट्रिक नंबर 4 क्या कहती है। आपके सामने ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस लिखी हुई हैं। पहली तो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आपको इसमें एक वर्ड याद रखना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतना याद रख लीजिए, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन आप याद रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इसमें आपको याद रखना है एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो, राइट, इसमें आपको याद रखना है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो ट्रिक की, ऐसी कोई ट्रिक जिससे आपको देखते ही याद हो जाए कि हाँ यही है, राइट, और हमें याद हो गया। अब आप अगर इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे, आपको बता दूं इनका जो हेड क्वार्टर है, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस का हेड क्वार्टर कहाँ है? वियना में। कहाँ है? वियना में इनका हेड क्वार्टर है, ठीक है। इनका हेड क्वार्टर है वियना में। वियना को कैसे याद रखेंगे? वी है ना, ठीक है। वियना से आपको सुनने में लग रहा है वी है ना, वियना, ठीक है। देखो अब आपको याद कैसे रखना है ये 3 ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए आपको एक छोटी सी जो स्टोरी है वो याद रखनी है, वो ये कि आप सिटीजन्स कहलाते हैं अपनी कंट्री के, क्योंकि आप वोट देते हैं, यहाँ रहते हैं। When citizens या people of the country ask the government, जब आप गवर्नमेंट से, आपको पता है गवर्नमेंट से आप क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, सड़कें क्यों नहीं बनी, पानी क्यों नहीं आ रहा, बिजली क्यों नहीं पहुंची, ये सब क्वेश्चंस हैं जो आप गवर्नमेंट से पूछते हैं, ठीक है। आप 3 बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट को, इससे आप याद रखेंगे, ट्रस्ट मी इफ़ यू विल सी दिस, आपको बहुत ईजीली रिमेंबर हो जाएगा ये कंट्री, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस। पहला ही है, बात होगी पेट्रोलियम पे, क्योंकि पहली ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम से है। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन में आप पहला सवाल क्या पूछते हैं गवर्नमेंट को? आपको पता है हाल फिलहाल जो पेट्रोलियम के दाम है, पेट्रोल का जो दाम है वो बहुत बढ़ गया था, डीजल का दाम बहुत बढ़ गया था। तो आप गवर्नमेंट से पूछते हैं, एज अ सिटीजन पूछते हैं, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ योर कंट्री, यू आर आस्किंग द गवर्नमेंट व्हाट, यू आर आस्किंग कि पेट्रोलियम के रेट्स इतने क्यों बढ़ गए हैं। क्या पूछ रहे हैं कि आप पेट्रोलियम के रेट्स आपने इतने क्यों बढ़ा दिए, आप गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल आप बात कर रहे हैं एटॉमिक एनर्जी के बारे में कि कंट्री में एटॉमिक एनर्जी क्यों कम जनरेट होती है, एटॉमिक एनर्जी क्यों कम जनरेट होती है। तीसरा सवाल आप पूछ रहे हैं गवर्नमेंट को कि इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट क्यों बंद है, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है। तो आप 3 ऑर्गेनाइजेशंस कैसे याद रखेंगे इसके साथ? पेट्रोलियम के दाम, एटॉमिक एनर्जी क्यों कम जनरेट हो रही है और इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट क्यों बंद है हमारी कंट्री में। तो हर बार की तरह आपकी गवर्नमेंट क्या रिप्लाई करेगी आपको? डोंट वरी, वी है ना, डोंट वरी, वी है ना। गवर्नमेंट आपको क्या बोल रही है? कोई आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप कोई चिंता ना कीजिए। क्यों? क्योंकि वी है ना। वी है ना से क्या याद रहा? वियना। कहाँ है इन तीनों की कैपिटल? वियना में, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी questions, so do write in the comment box. Thank you so much.